आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक कार का अंकित मूल्य 5 लाख रुपया है। एक योजना के तहत उस पर 10% और 8% की क्रमिक छूट दी जा रही है। दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि जिस कार का अंकित मूल्य यानी प्रिंट रेट मार्केट प्राइस 5 लाख रुपया है, उस पर 10% का और उसके बाद फिर 8% का यदि छूट दिया जाता है, लगातार 2 छूट देने के बाद टोटल यानी कुल कितने रुपए का छूट दिया गया। तो छूट हम लोग देते किस पर है? मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य पर। क्या करते हैं उसके बाद? बेच देते हैं। यानी कि दुकानदार हम लोग को क्या करता है? मार्केट प्राइस पर छूट देता है, उसके बाद हम लोग को वो क्या करता है? बेच देता है, यानी कस्टमर को बेच दिया जाता है। तो हम लोग अभी इसको नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ परसेंटेज से चलेंगे। तो पहला छूट और दूसरा छूट क्या बोल रहा है? 10% का छूट। 10% का मतलब 100 में 10 का छूट, काट देंगे 0 से 0। अब क्या हो गया? 10 में 1 का छूट, यानी जिसका अंकित मूल्य 10 था उस पर 1 का छूट देकर के बेचेगा। तो कितना बेच देगा? 9 में, एक कम। 8% का छूट, यानी 100 पर 8 कम करके बेचना है। तो 2 चौक 8, 25 चौक 100, क्या हो गया? अब इसको हम लोग बोल सकते हैं 25 के माल पर 2 का छूट, यानी कि 25 का सामान 2 कम करके बेचेंगे। कितना में बेच देगा? 23 में। कितना हो जाएगा? इसको गुना करेंगे तो 250, यह आ गया 23 9 260। अब ये क्या हो गया? ये 250 हो गया टोटल एमपी, अनुपातिक मान है परसेंटेज का, न कि इसको भी ले रहे हैं हम लोग। तो 250 का सामान 260 में बेचा गया, तो कितना छूट दिया गया? 43 का। कितना दिया गया छूट? 43 का। जिसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? 43 का छूट दिया गया, कितने पर? 250 पर। जैसे बोला था कि 10% का छूट, तो 10% का मतलब क्या लिखते थे हम लोग? 100 में 10 का छूट। उसी तरह से ये 43 का छूट किस पर आया? 250 में। तो 250 के सामान पर 43 का छूट दिया गया, लेकिन एक्चुअल में सामान था कितने का? कितने का कार है? 5 लाख का। तो 5 लाख पर कितने का छूट दिया जाएगा? तो इंटू 5 लाख, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, काटेंगे इसको, 0 से 0 गया, 25 दूना 50, 000, 1 2 3 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 86, ये 000 कितने रुपए का छूट दिया गया? यानी 10% और 8% का लगातार 2 छूट देने के बाद 86,000 रुपए का छूट दे दिया गया 5 लाख के कार पर। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 86,000 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकती है कि उसे अपना सामान बेचने पर न तो लाभ हो और न ही हानि हो, यदि उसने पहले से ही क्रय मूल्य 25% ज्यादा अंकित कर रखा है। ये लाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन गया है। इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य से 25% ज्यादा अंकित किया है अंकित मूल्य को। कहने का मतलब यह है कि यदि सीपी, एमपी, एसपी, हम लोग लिखेंगे सीपी का मतलब जितना में खरीदते हैं क्रय मूल्य, एमपी का मतलब अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस, एसपी बोल रहा है कि क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है कौन? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25 ज्यादा है। यदि ये 100 हो तो 25% यानी 100 में 25 ज्यादा 125 ये हो जाएगा। इसका ये बात कर रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है कि कितने का छूट दे, कितने प्रतिशत का छूट दे, किस पर? अंकित मूल्य पर, कि सामान बेचने पर न तो लाभ हो और न ही हानि।
न लाभ हो न हानि का मतलब क्या हुआ, जितना में सामान खरीद कर लाए थे उतना ही में सामान बेच देंगे। तो 100 में सामान लाए थे तो 100 में क्या करेंगे, सामान बेच देंगे। अब 100 पर सामान बेचा गया तो 100 में सामान बेचे तो छूट हम लोग किस पर देते हैं, मार्केट प्राइस पर। यानी कि 125 का सामान 100 में बेच दिया गया, कितने का छूट दिया गया, 25 का। तो इसका आंसर क्या होगा, 25%? नहीं। क्यों, छूट किस पर दिया गया है, 125 पर। तो बटा 125, बटा 125 यानी 125 में 25 का छूट दिया गया। क्या करना, प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए कर देंगे इंटू 100। 25 पचे 125, 20 पचे 100। यानी कि अंकित मूल्य पर, क्या बोला, अधिकतम मूल्य पर अधिकतम कितने प्रतिशत, अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने प्रतिशत का छूट देगा, 20% का छूट देने के बाद न तो लाभ होगा और न ही हानि। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 20%। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2 क्रमिक छूट के बाद 120 रुपए के सूची मूल्य वाली, सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस, एक टाई 90 रुपए में उपलब्ध है। यानी 2 छूट दिया, 2 लगातार छूट देने के बाद 120 रुपए का सामान 90 रुपए में बिक गया। यदि दूसरी छूट 9% है तो पहली छूट कितने प्रतिशत की है, अपने उत्तर को 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें। यानी दशमलव को 2 स्थान तक, मेन प्रश्न हम लोग का यहीं तक था। क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे छूट किस पर देते हैं, मार्केट प्राइस पर। क्या करते हैं, बेच देते हैं। कौन छूट दे रहा है, 2 छूट। छूट क्या है, 2 छूट। 2 छूट में क्या बोला, यदि दूसरी छूट, यानी पहला छूट हम लोग के पास नहीं है। तो पहला छूट नहीं है तो मान लेंगे कि एक्स का माल वाई में बेच दिया गया। क्योंकि छूट, पहला छूट नहीं का मतलब क्या हुआ कि कुछ पता नहीं है। तो कुछ पता नहीं तो कुछ ना कुछ तो उसका प्रिंट रेट होगा। पहले वस्तु का कुछ ना कुछ प्रिंट रेट था, किसमें, परसेंट में। एक्यूरेट तो 120 है, परसेंट में मान लिया कुछ ना कुछ था। एक्स का सामान वाई में बेचा गया, यानी अंकित मूल्य जिसका एक्स था उसको वाई में हम लोग बेच दिए। अब दूसरा छूट बोल रहा है, ये पहला, दूसरा छूट बोल रहा है 9% का छूट। 9% का मतलब 100 पर 9 का छूट। 9% का मतलब 100 में 9, तो 100 में 9 का छूट, जिसका अंकित मूल्य 100 था उस पर 9 का छूट देगा, कितना में बेचेगा, 91 में। फाइनल क्या हुआ, तो फाइनल क्या होता है हम लोग देखते हैं फाइनल जब भी निकालते हैं इसको गुना करके निकालते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग गुना करके नहीं निकालेंगे, जो हम लोग को मालूम है उसको रखेंगे। तो गुना करके क्या आता है, फाइनल मार्केट प्राइस आता है। जबकि ये खुद बोल रहा है कि मार्केट प्राइस कितना था उसका, पहले 120 था, 120 था, और 120 पर 2 लगातार छूट देने के बाद अंत में 90 में बेच दिया गया। तो इसको हम लोग गुना करते थे तो क्या निकलता था, सेलिंग प्राइस निकलता था। और ये खुद बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना है, 90। तो इसको गुना करके नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे सीधे 90। फायदा क्या होगा अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि हम लोग को निकालना है एक्स और वाई का मान। जब तक ये दोनों का मान नहीं आएगा हम लोग का पहला छूट नहीं निकलेगा कि कितने प्रतिशत का छूट दिए थे। अब कैसे निकलेगा, यहाँ सबसे पहले 0 से 0 काटेंगे, 3 से कटेगा 3 चौक 12, यहाँ 3 तिहाई 9। हम लोग को निकालना क्या है, एक्स और वाई का मान। तो जो इन दोनों को गुना करते थे तो इन दोनों में अंक कौन है, 91 अंक है। यहाँ से इसको हटाएंगे 91 को, यहाँ से साइड चेंज होकर के यहाँ आ जाएगा 91, यहाँ आ जाएगा। 100 को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ, इंटू 91, और ये 100 वहां गया तो हो जाएगा इंटू 100। दोनों के बीच में क्या हो गया, अनुपात। अब जो ये मान आएगा वो x का होगा, जो इसका मान आएगा वो y का होगा। तो काटते सबसे पहले हम लोग
4 एकम 4, 4 से 25 चौक 100, ये कितना हो गया 91, ये 25 या 75, ये 91 किसका मान आया x का मान, ये 75 किसका मान आया y का मान। यानी कि 91 के सामान को 75 में बेच दिया गया। जिस सामान का अंकित मूल्य 91 था उसको 75 में बेचा गया, तो कितने का छूट दिया गया, तो 6 5 11, 7 1 8, 1 9, 16 का छूट किस पर, 16 का छूट किस पर मिला 91 पर, तो बटा में 91, प्रतिशत में बदलना है क्योंकि ऑप्शन में सब परसेंट में है, तो इंटू 100 क्या आ जाएगा 1600 बटा 91, भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ बेसिक भाग देना पड़ेगा हम लोग को, क्या हो जाएगा 1691 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में, 91 यहाँ हो जाएगा हम लोग का कितना 9, ये बचा 5 15, 9 6 15, जीरो उतारेंगे 0, तो 9 7 63, 7 9 7 63, 7 यानी 17 के लमसम में आएगा, यानी 17 कुछ होना चाहिए। तो हम लोग का इसमें नहीं है, इसमें है, यानी ये हो सकता है, यहाँ नहीं यहाँ नहीं, यानी एक ही ऑप्शन में 17 कुछ है। तो फाइनल हम लोग का आंसर क्या हो जाना चाहिए, हम लोग का आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी 17.58%। अगर एक से अधिक ऑप्शन में 17 होता तो यहाँ हम लोग पूरा पूरा भाग दे करके निकालते। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकान सप्ताहांक में 60% की छूट पर कपड़ा बेचती है। सप्ताहांक मतलब सप्ताह के अंत में 60% का छूट दे करके दुकानदार कपड़ा बेचता है सप्ताह के अंत में। रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। यानी रविवार को यानी संडे को यदि आप जाइएगा मार्केट यानी उसके दुकान पर, तो वो क्या करेगा कि 60% का ये तो छूट देगा ही, इसके अलावा 10% का और छूट देगा। क्या बोला, आप रविवार को एक कमीज 36 रुपए में खरीदते हैं, यानी आप ये मान के चल रहा है कि आप रविवार को ही दुकान गए और 36 रुपए में सामान आपको मिला। 36 रुपए में सामान कैसे मिल गया, इसका मतलब कि ये 60% का छूट और अलग से 10% का ये भी छूट मिला, क्योंकि बोल रहा है कि रविवार को एक्स्ट्रा 10% का छूट मिलता है। इसके अलावा यानी कि 36 रुपए का जो सामान लाया गया 60% 10% दोनों छूट दिया गया। 36 रुपए में सामान खरीदते हैं तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज्यादा देने होंगे। बोल रहा है कि यदि आप रविवार को नहीं जाते दुकान, रविवार को दुकान यदि नहीं जाते और आप मंगलवार को सामान खरीदने जाते, कपड़ा खरीदने जाते, तो वो कपड़ा 36 रुपए से कितने ज्यादा में खरीद कर आते, यानी कितना ज्यादा आपको रेट पड़ता। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि सामान यानी कपड़ा का रेट था कितना, सही वास्तविक रेट उसका कितना था, यानी अंकित मूल्य कितना था, जिस पर कि 60% 10% का छूट देने के बाद रविवार को हम लोग को 36 रुपए में दे दिया गया। तो फिलहाल 36 को हम लोग छोड़ देंगे, किसको पकड़ेंगे, परसेंट को। दो लगातार छूट दे रहा है, कब, संडे के लिए। तो एमपी, क्योंकि एमपी पर ही छूट मिलता है, एसपी सेलिंग प्राइस बेच देता हम लोग को। 60% का छूट का मतलब 100 में 60 का छूट, काटेंगे 0 से 0, 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी 5 के माल पर 3 का क्या होगा, 5 के माल पर 3 का कमी, यानी 5 का सामान 3 कम करके बेच देगा, तो 2 में बेचेगा। 5 का सामान 3 कम करके 2। 10% का छूट यानी 100 में 10 का कमी, 0 से 0, अब क्या हो गया 10 में 1 का कमी, यानी जिस सामान का अंकित मूल्य 10 था उस पर 1 का छूट दे करके बेचेगा। तो कितना में बेच देगा, 9 में। गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 10 पचे 50, 9 दूना 18, क्या हो गया
ये क्या बोल रहा है 36 में हम लोग का कितना आया विक्रय मूल्य, हम लोग का अनुपातिक विक्रय मूल्य 18 आया। और ये बोल रहा है कि 2 बार लगातार छूट देने के बाद 36 में खरीदता है, तो कह सकते हैं कि 18 का मान 36, क्योंकि ये हम लोग के द्वारा अनुपातिक मान आया है विक्रय मूल्य एसपी, और ये खुद बोल रहा है कि नहीं 36, यानी 18 का मान 36। 18 एकम 18, 18 दूना 36, एक का मान कितना आ गया 2, तो 50 का मान कितना आ जाएगा 50 दूना 100। ये 100 क्या आया एमपी मार्केट प्राइस, इसका मतलब जिस वस्तु का यानी जिस कपड़े का अंकित मूल्य 100 था उस कपड़े को 60% 10% का छूट देने के बाद 36 में खरीदा गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि इसी कपड़े को मंगलवार को आप खरीदते तो क्या होता, तो मंगलवार को क्या होता, सबसे पहले तो ये क्या बोल रहा 60% का, 60% का छूट सप्ताह के अंत में, मंगलवार सप्ताह का अंतिम दिन तो नहीं होता है, इसलिए ये छूट तो मिलेगा नहीं। ठीक, अब 10% का छूट कब मिल रहा है, रविवार को लेने पर, यानी न ये 60% का छूट मिलेगा न ही 10% का, तो न ये छूट मिलेगा न ही ये छूट मिलेगा। इसका मतलब कि कपड़ा खरीदना होगा कितने में हम लोग को 100 रुपया में ही कपड़ा मिलेगा। दुकानदार हम लोग को मंगलवार को कपड़ा कितने में देगा 100 रुपया में देगा, जबकि पहले कितना में खरीदा गया था 36 में, तो 36 में पहले खरीदा गया था, अब मिलेगा 100 में, कितना ज्यादा हो जाएगा, तो 100 में से 36 को घटा देंगे 64, यानी कि रविवार को न खरीद कर यदि मंगलवार को हम लोग कपड़ा खरीदेंगे तो 36 जो कपड़ा 36 में मिलता था वही कपड़ा 100 में मिलेगा, यानी 64 रुपया हम लोग को ज्यादा देना पड़ जाएगा। वही तो पूछ रहा है कितने पैसे ज्यादा देने होंगे, ऑप्शन नंबर डी 64 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक सेल के दौरान एक टीवी दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग प्रकार की क्रमिक छूट में से चुनने का विकल्प प्रदान करता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा। किसके फायदा का बात हो रहा है, दुकान के मालिक को। किसको फायदा होना चाहिए, दुकान के मालिक को ध्यान में रखकर देखना है कि फायदा किसका होना चाहिए, दुकान के मालिक को। और दुकान के मालिक को फायदा कब होता है, जब वो सामान पर कम छूट देगा तभी तो उसको फायदा होगा। कस्टमर को बोला कि 4 छूट हम आपको दे रहे हैं, इसमें से जो आपको चुनना है चुन लीजिए, लेकिन हम लोग से यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुकानदार के लिए कौन सा बेनिफिट होगा, तो जिस पर छूट कम होगा वही दुकानदार के लिए फायदेमंद होगा। तो यहाँ कैसे हम लोग निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला हम लोग इसके पहले पढ़े थे, क्या ए प्लस बी, यदि छूट का बात हो रहा है तो ए पहला छूट, बी दूसरा छूट, माइनस ए बी बाई 100। बस उसी से इसको हल करेंगे हम लोग। तो इसको जोड़ेंगे, दोनों क्या कहते हैं जोड़ा जाता है, 35 35 35 5 को जोड़ेंगे 40, यहाँ जोड़ रहे हैं यहाँ भी 40, इसको जोड़ेंगे यहाँ भी 40, इसको जोड़ रहे हैं यहाँ भी 40। अब सब में 40 आ गया। अब जब सब में 40 आ गया तो अभी तो पता नहीं चल रहा है कि दुकानदार को किससे फायदा होगा, तो अब क्या होता है माइनस करके देखेंगे। माइनस क्या होता है ए बी, यानी इसको गुना करना, तो गुना कर लेते हैं, 35 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 50 25, 3 5 15 2 17, 100 से क्या होता है भाग, 100 से भाग देंगे यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, तो 15 5 75 के 5 7, अब 15 दूना 30 7 37, 100 से भाग देंगे 3.75, यहाँ गुना करेंगे आ जाएगा 300, 100 से भाग देना है यह आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे 400, 100 से भाग देंगे दशमलव यहाँ बैठेगा। अब 40 में से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 36, 40 में से 3 घटाएंगे आएगा 37, 40 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 36, ये हो जाएगा 0.25।
40 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 48, यहाँ 0.25। अब किस पर सबसे कम छूट, ये क्या हम लोग का निकला, ये जो भी निकल रहा है वो छूट निकल रहा है किसमें, परसेंट में। तो किस पर सबसे कम छूट दिया गया, ये 48 सबसे बड़ा नहीं होगा, 36 से भी छोटा, यहाँ 36.25 और उससे छोटा ये है, यानी सबसे कम छूट जो है ये है। तो दुकानदार जिस पर सबसे कम छूट देगा वही दुकानदार के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो सबसे कम छूट ये है, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। 20% का लगातार छूट देगा तो दुकान मालिक को क्या होगा, फायदा होगा। यानी कि कस्टमर यदि ये ऑप्शन चुन लेता है तो कस्टमर के लिए क्या होगा, लॉस होगा, और दुकानदार के लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा।